Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम सीखने वाले हैं कि हम VMware के अंदर लाइनक्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइनक्स को इंस्टॉल करने से पहले हमें अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना होगा VMware को। तो यहाँ पर मैंने VMware के सेटअप को पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। पहले हम इसे कर लेते हैं इंस्टॉल। तो मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 15.5 वर्जन। आप किसी भी वर्जन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस सेटअप को रन करना होगा। तो मैंने डबल क्लिक करा इस फाइल के ऊपर। आपके सामने एक कंसेंट ओपन होगा, इसको आपको करना होगा यस। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट बटन पर। आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करा। इस ऑप्शन को आपको टिक मार्क नहीं करना, हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पर। इन दोनों ऑप्शन को हम कर देंगे अनटिक, क्योंकि मुझे इस एप्लीकेशन को फर्दर अपडेट नहीं करना। नेक्स्ट पे क्लिक करा। मैं इसका शॉर्टकट क्रिएट करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पर भी और स्टार्ट मेन्यू प्रोग्राम फोल्डर्स के अंदर। तो इन दोनों को हम रहने देंगे टिक मार्क। नेक्स्ट पे क्लिक करा, इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्लिक करना होगा लाइसेंस पर। और यहाँ पर मेरे पास की अवेलेबल है, तो मैं इस की को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा VMware में। जब तक आप इस की को पेस्ट नहीं करते, आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। एंटर पे क्लिक करा, फिनिश। इसको क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं VMware को। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए आपके सिस्टम में अवेलेबल होना चाहिए स्पेस। तो मेरे यहाँ पर सिस्टम के अंदर F ड्राइव के अंदर 400 GB का स्पेस अवेलेबल है। तो मैं इस ड्राइव के अंदर क्रिएट करूँगा अपनी वर्चुअल मशीन को। वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए आपको ओपन करना होगा VMware वर्कस्टेशन को। जब भी हम बाय डिफ़ॉल्ट वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे तो वो हमारी क्रिएट होगी C ड्राइव के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा ही वो आपके F ड्राइव में क्रिएट हो, तो आपको उसका डिफ़ॉल्ट पाथ चेंज करना होगा। पाथ चेंज करने के लिए आप जाएंगे एडिट टैब में, प्रेफरेंसेस। आपको यहाँ से करना होगा ब्राउज और उस ड्राइव का पाथ देना होगा जहाँ पर भी आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ F ड्राइव को। ओके पे क्लिक करा, ओके। अब हम क्रिएट करेंगे वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक करना होगा क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पर। तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। फर्स्ट है टिपिकल ऑप्शन, सेकंड है कस्टम ऑप्शन। टिपिकल ऑप्शन के अंदर आपके डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट अवेलेबल हैं। आप किसी भी टेम्पलेट का यूज़ करके विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। कस्टम के अंदर आपको टेम्पलेट अवेलेबल नहीं होगा, आपको सब कुछ मैन्युअली असाइन करना पड़ेगा, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ से चूज़ करूँगा कस्टम ऑप्शन। नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि आप इस मशीन को किस VMware के कंपैटिबल में क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से चूज़ करते हैं 14 ऑप्शन, तो आप अपनी इस मशीन को 14 VMware में या 14 से अबव वाले VMware में ओपन कर पाएंगे।
लेकिन अगर आप यहाँ से 15 ऑप्शन चूज़ करते हैं तो अगर आप इस मशीन को ओपन करना चाहेंगे VMware 14 में तो उसे ओपन नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ 15 ऑप्शन। नेक्स्ट पे क्लिक करा। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे, इंस्टॉलर डिस्क, ISO फाइल और आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। अगर आपके पास DVD ड्राइव अवेलेबल है तो हमें चूज़ करना होता है इस ऑप्शन को, इंस्टॉलर डिस्क। जैसा मैंने यहाँ पर लाइनेक्स की DVD को इंसर्ट किया हुआ है अपने DVD ड्राइव में, तो यहाँ पर आपको डिडक्ट करके बता रहा है कि इसके अंदर RHEL 8 का 8.4 वर्जन अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके पास DVD अवेलेबल नहीं है तो हम चूज़ करते हैं ISO फाइल का। ब्राउज़ करके आपको बताना होगा कि आपकी ISO फाइल कहाँ पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल कहाँ पर अवेलेबल है। अभी मेरे पास कोई भी ISO फाइल नहीं है तो इसको मैं कर देता हूँ अभी कैंसिल। थर्ड ऑप्शन है आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, यानी कि आप अभी वर्चुअल मशीन क्रिएट तो करना चाहते हैं लेकिन अभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करना चाहते। आपको इसी ऑप्शन को चूज़ करना होगा। अगर आप फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो वो आपके सिस्टम के अंदर लाइनक्स को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, यानी कि आपसे पार्टीशन बनाने के लिए नहीं पूछेगा। तो मैंने चूज़ किया यहाँ से आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। नेक्स्ट पे क्लिक करा। यहाँ से आपको चूज़ करना होगा लाइनक्स और यहाँ से आप चूज़ करेंगे लाइनक्स का वो वर्जन जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से चूज़ करेंगे RHEL 8 64 बिट। नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब आपको यहाँ पर देना होगा एक नेम। ये नेम आपको यहाँ पर नज़र आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RHEL 8.4। नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब आपको यहाँ पर असाइन करना होगा माइक्रो प्रोसेसर, तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। यहाँ से हम चूज़ करेंगे हम कितनी रैम असाइन करना चाहते हैं इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अगर आपके सिस्टम के पास फिज़िकल रैम ज़्यादा अवेलेबल है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करा। यहाँ से आपको देना होगा लैन कार्ड, तो मैं यहाँ से इसे डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, नेट ऑप्शन। नेक्स्ट पे क्लिक करा। यहाँ से आपसे पूछ रहा है IO कंट्रोलर टाइप, तो इसे भी हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब यहाँ से आपको प्रोवाइड करनी होगी कि आप किस टाइप की वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ SATA। नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कि आपको नई वर्चुअल डिस्क क्रिएट करनी है कि आपके पास कोई पहले से अवेलेबल है, तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क। नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब बाय डिफ़ॉल्ट RHEL 8 को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है आपके सिस्टम में होना चाहिए 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, 2 GB रैम और 20 GB का हार्ड डिस्क स्पेस होना चाहिए। लेकिन ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें लाइनक्स के अंदर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने होंगे, तो मैं यहाँ से इसे चेंज करके कर देता हूँ 500। यहाँ से चूज़ करेंगे स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर VMware का, तो VMware के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो हार्ड डिस्क क्रिएट होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .vmdk। नेक्स्ट पे क्लिक करा, फिनिश। तो हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी। क्रिएट होने के बाद हमें कुछ इसमें सेटिंग करनी होती है, तो हम जाएंगे एडिट ऑप्शन में। एडिट ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना होगा ऑप्शंस में। इसके बाद जाएंगे हम एडवांस ऑप्शन में और यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा बायोस। अगर आप UEFI ऑप्शन का चूज़ करते हैं तो ये GPD फॉर्मेट में आपका लाइनक्स जो होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन मुझे ये इंस्टॉल करना है MBR में, तो मैं सिलेक्ट करूँगा बायोस को। फिर से हार्डवेयर में गया और यहाँ से आपको प्रोवाइड करनी होगी RHEL 8 की DVD जहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल है। तो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है D ड्राइव में, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। मैं आपको चेक करा देता हूँ अपनी D ड्राइव। तो मेरे सिस्टम के अंदर
डी ड्राइव में यहाँ पर अवेलेबल है RHEL 8 की 8.4 DVD, जिसका साइज़ है 9.43 GB। तो इस तरह से हम क्रिएट करते हैं RHEL 8 की वर्चुअल मशीन को VMware के अंदर। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद आपको क्लिक करना होगा पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पर। इसको यहाँ से कर लेते हैं फुल स्क्रीन। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो ये रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.4 वर्जन को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर आप सिलेक्ट करते हैं सेकंड ऑप्शन का तो ये पहले आपके मीडिया को टेस्ट करेगा, उसके बाद रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8.4 को इंस्टॉल करेगा। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, एंटर किया। बूट होने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा इंग्लिश इंडिया। कंटिन्यू पे क्लिक करा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको इन सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट करके सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। जैसे कि यहाँ पर अभी कीबोर्ड की लैंग्वेज सेलेक्ट हो चुकी है, लैंग्वेज सपोर्ट भी हो सिलेक्ट हो चुका है इंग्लिश इंडिया। इसके बाद आपको चूज़ करना होगा डेट एंड टाइम। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इंडिया पर। यहाँ से हम चूज़ करेंगे AM PM ऑप्शन। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा टाइम को, तो मैं यहाँ पे टाइम सेट कर देता हूँ। यहाँ से आप डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। डन पे क्लिक करा। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा इंस्टॉलेशन सोर्स पर। ये सोर्स अभी मैं DVD से इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। इसको मैं ऐसे ही कर दूंगा डन। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में आपको ऑप्शन मिल रहे हैं सर्वर विद GUI, सर्वर, मिनिमल इंस्टॉल, वर्कस्टेशन, कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वर्चुअलाइजेशन होस्ट। अगर आप लाइनक्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं ग्राफिकल मोड में तो हमें सिलेक्ट करना होगा सर्वर विद GUI ऑप्शन। अगर आप लाइनक्स को CLI मोड में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट करना होगा मिनिमल इंस्टॉल का। अभी मैं इसे डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ सर्वर विद GUI। अगर आप लाइनक्स के साथ ही किसी पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उस पैकेज पे टिक मार्क करके उस पैकेज को कर सकते हैं इंस्टॉल। अगर आपको FTP इंस्टॉल करना है तो आपको इस ऑप्शन को करना होगा टिक मार्क। अगर आप मेल सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को करना होगा टिक मार्क। लेकिन अभी मैं इसे डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा तो मैं इन दोनों ऑप्शन को कर देता हूँ अनचेक। डन पे क्लिक करा। अगर आप लाइनक्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अभी मैं इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहता तो मैं इस ऑप्शन को ऐसे ही रहने दूंगा। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन को। यहाँ पर आपको दिखा रहा है आपकी हार्ड डिस्क का नाम। तो मेरे सिस्टम के अंदर अवेलेबल है SDA। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम RHEL 8 का यूज़ करते हैं तो हार्ड डिस्क का नाम आता है SDA, SDB या SDC। SDA का मतलब होता है कि मेरी साटा की फर्स्ट हार्ड ड्राइव है। तो हम यहाँ से पार्टीशन क्रिएट करेंगे कस्टम। अगर आप ऑटोमेटिक चूज़ करेंगे तो ये अपने आप ही पूरी हार्ड डिस्क का एक सिंगल पार्टीशन क्रिएट करके उसमें लाइनक्स को इंस्टॉल कर देगा। तो मैं पार्टीशन मैन्युअली क्रिएट करना चाहता हूँ तो हम सिलेक्ट करेंगे कस्टम ऑप्शन। डन पे क्लिक करा। इसके बाद आपको जाना होगा इस ऑप्शन पर और सिलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड पार्टीशन। प्लस पे क्लिक करा। लाइनक्स के अंदर हम मेन 3 पार्टीशंस को क्रिएट करते हैं, स्लैश बूट, स्वैप पार्टीशन एंड स्लैश पार्टीशन। तो हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे स्लैश बूट पार्टीशन। तो इसका हम साइज देंगे यहाँ पर +2 GB। ऐड माउंट पॉइंट पे क्लिक करा तो ये आपका 2 GB का पार्टीशन क्रिएट हो गया। फिर से प्लस पे क्लिक करा। अब हम सेकंड पार्टीशन क्रिएट करेंगे स्वैप पार्टीशन। स्वैप पार्टीशन आपका हमेशा ही रैम से डबल होना चाहिए।
तो अभी मेरे सिस्टम के अंदर अवेलेबल है 2 GB रैम, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा +4G, यानी कि मैं क्रिएट करना चाहता हूँ 4 GB का स्वैप पार्टीशन। ऐड माउंट पॉइंट पे क्लिक करा। थर्ड पार्टीशन हम क्रिएट करेंगे स्लैश पार्टीशन। ये हमारा रूट पार्टीशन होगा जिसके अंदर हमारा लिनक्स इंस्टॉल होगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट 20 GB है, बट मैं इसे क्रिएट करता हूँ 50 GB का। ऐड माउंट पॉइंट। तो ये 3 पार्टीशन तो आपको मस्ट हैं क्रिएट करने। स्लैश बूट का मतलब होता है कि इसके अंदर आपकी बूटिंग फाइल्स सेव होंगी। इस पार्टीशन का साइज आप जितना बड़ा लेंगे उतना ही सिस्टम आपका फास्ट स्टार्ट और रीस्टार्ट होगा। स्वैप को हम बोलते हैं आपकी वर्चुअल मेमोरी, यानी कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम को ट्रिगर करना चाहते हैं तो हमें स्वैप की ज़रूरत पड़ती है। इस करके हमें क्रिएट करते हैं यहाँ पर स्वैप पार्टीशन। स्लैश पार्टीशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। अगर आप यहाँ पर इससे ज़्यादा पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए आपको प्लस पर क्लिक करना होगा। फर्स्ट पार्टीशन है स्लैश होम। स्लैश होम पार्टीशन यूज़ होता है जब हम किसी भी स्टैंडर्ड यूज़र को क्रिएट करते हैं तो उसका होम डायरेक्टरी इस फोल्डर के अंदर ही क्रिएट होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर दीपक नाम का यूज़र बनाया, तो यूज़र की होम डायरेक्टरी आपको स्लैश होम के अंदर अवेलेबल होगी। स्लैश वार होता है वेरिएबल के लिए। स्वैप पार्टीशन हम क्रिएट कर चुके। बायोस बूट पार्टीशन हम क्रिएट करते हैं अगर हम यूज़ करते हैं जीपीटी पार्टीशन टेबल का, लेकिन अभी मैंने चूज़ किया है MBR का, तो अभी मैं इस ऑप्शन को क्रिएट नहीं करूँगा। तो अभी हम फिलहाल रहने देंगे यहाँ पर मिनिमम पार्टीशंस। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ कैंसिल बटन पर। डन पे क्लिक करा। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा एक्सेप्ट चेंजेस पर। नेक्स्ट है हमारा होस्ट एंड नेटवर्क ऑप्शन। इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर को कोई भी नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ टेक गुरु। अप्लाई पे क्लिक करा। डन। इसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना होगा रूट यूज़र पर। लाइनक्स के अंदर रूट होता है एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि रूट ही एक ऐसा यूज़र है जो आपके लाइनक्स के अंदर किसी भी परमिशन को असाइन कर सकता है या ग्लोबल चेंज कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट रूट अकाउंट आपका डिसेबल्ड है क्योंकि अभी तक आपने इसके ऊपर कोई भी पासवर्ड सेट नहीं किया। लाइनक्स के अंदर जब तक आप किसी भी यूज़र पर पासवर्ड सेट नहीं कर लेते तब तक आप उस यूज़र को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो मैं रूट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको एंटर करना होगा पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ पासवर्ड। यहाँ पर आपको डन पर 2 बारी क्लिक करना होगा। जब आप रूट यूज़र को क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद ही आपके पास ऑप्शन हाईलाइट होगा यूज़र क्रिएशन का। तो अब हम एक यूज़र भी क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे यूज़र का नाम देता हूँ दीपक सूद। अगर आप इस यूज़र को एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को करना होगा चेक मार्क। यहाँ पर हम सेट करेंगे यूज़र का पासवर्ड। कंफर्म किया पासवर्ड। आप एडवांस ऑप्शन में जाके देख सकते हैं कि यूज़र की जो होम डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है वो हो रही है /home/दीपक सूद में, लेकिन मैंने यहाँ पर /home पार्टीशन को क्रिएट नहीं किया। जब हम किसी भी डिफ़ॉल्ट पार्टीशन को क्रिएट नहीं करते तो वो डिफ़ॉल्ट हमारे स्लैश पार्टीशन यानी कि रूट पार्टीशन से ही स्पेस को यूज़ करता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र बन जाएगा हमारा व्हील ग्रुप का मेंबर। तो मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर कैंसिल। डन आपको 2 बारी करना होगा। तो हमने यहाँ पर सारे ऑप्शंस यूज़ कर लिए। सिक्योरिटी पॉलिसी हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कुछ सिक्योरिटी के अंदर चेंजेस करने हों। तो अभी हमें इससे कोई यूज़ नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। इसके बाद हम क्लिक कर देंगे बिगन इंस्टॉलेशन पर। तो आपकी RHEL 8 की इंस्टॉलेशन हो जाएगी स्टार्ट। अभी हम लाइनक्स को इंस्टॉल करना सीख रहे हैं VMware के अंदर। अगर आप इसे फिज़िकल डिस्क में इंस्टॉल करना चाहें तो आप इसे फिज़िकल डिस्क में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। VMware में इंस्टॉल करने का बेनिफिट ये है कि अगर आपको लाइनक्स नहीं आता, अभी आप
न्यू यूज़र हैं लाइनक्स के लिए, यानी कि अभी आपको सीखना है लाइनक्स को, तो आप इसे वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करिए, उसके ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको लाइनक्स अच्छे से आ जाएगा तब आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए अपनी फिजिकल मशीन में। लाइनक्स इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा रीबूट सिस्टम पर। जब तक आप रीबूट सिस्टम पर क्लिक नहीं करते आपका सिस्टम वो रीस्टार्ट नहीं होगा। तो मैं क्लिक कर देता हूँ रीबूट सिस्टम पर। जब हम लाइनक्स को इंस्टॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीवीडी, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डीवीडी है वो आपके सिस्टम के अंदर हो जाती है लॉक। जब तक आप उसे अनलॉक नहीं करते आप उसे रिमूव नहीं कर सकते। रिबूट होने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगा। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा लाइसेंस इन्फॉर्मेशन पर। आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट, डन पे क्लिक करा। सब्सक्रिप्शन मैनेजर पर हम तब क्लिक करते हैं अगर हमें सब्सक्रिप्शन को रजिस्टर करना हो। तो अभी मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो मैं ऐसे ही क्लिक कर दूंगा फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पर। इस पर क्लिक करते ही आपका जो सिस्टम होगा फिर से हो जाएगा रीस्टार्ट। रीस्टार्ट होने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगा। तो आपको फर्स्ट टाइम इसे लॉगिन करना होगा रूट यूज़र से। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नोट लिस्टेड पर। यहाँ पर आपको एंटर करना होगा यूज़र नेम रूट। नेक्स्ट पे क्लिक करा और यहाँ पर आपको एंटर करना होगा वो पासवर्ड जो आपने एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन प्रोवाइड किया था। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ पासवर्ड। साइन इन पे क्लिक करा। आपका जो लाइनक्स का सिस्टम था ये हो गया लॉगिन। फर्स्ट टाइम जब भी आप किसी भी यूज़र को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगा। इसको आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्किप, स्टार्ट यूजिंग रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। एक हेल्प पेज ओपन होगा, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। तो इस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स को VMware के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर फोल्डर बनाने का ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स आपका इंस्टॉल होता है वेलैंड के अंदर। अगर आप इसे साइन आउट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। रूट पे क्लिक करा, लॉग आउट किया, लॉग आउट, फिर से स्क्रीन ओपन हो गया। अब मैं इसे लॉगिन करता हूँ यूज़र से। तो यूज़र का पासवर्ड एंटर किया। अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि आप RHEL 8 को RHEL 7 कंपैटिबल मोड में देखना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप चूज़ करेंगे कस्टम वेलैंड डिस्प्ले सर्वर ऑप्शन पर। देन आपको क्लिक करना होगा साइन इन पर। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन होता है हमारा वेलैंड। वेलैंड के अंदर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, क्लासिकल के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। साइन इन पे क्लिक करा। तो फिर से आपका स्क्रीन ओपन हो गया। इसको मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देता हूँ। इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको अब नज़र आ रहा है यूज़र का होम फोल्डर, ट्रैश। अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल गया न्यू फोल्डर का, शो डेस्कटॉप फाइल्स का, ओपन टर्मिनल का। ये सभी ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट वेलैंड में नहीं अवेलेबल होते हैं, ये आपको सिर्फ इसी ऑप्शन में अवेलेबल होते हैं। अगर आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स, पब्लिक, टेम्पलेट्स एंड वीडियोस। ये आपको तभी नज़र आएंगे जब आप यूज़र को फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे और उसका प्रोफाइल जनरेट होगा। अगर आपने सिर्फ यूज़र को क्रिएट किया और उसको आप यूज़ करते हैं शेल से, तो ये आपको यूज़र का जो प्रोफाइल के अंदर ये चीज़ें हैं ये आपको नज़र नहीं आती। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। फिर से कर देता हूँ इसको लॉग आउट। लॉग आउट किया, फिर से लॉगिन करेंगे इसे रूट यूज़र के साथ।
नोट लिस्टेड पे क्लिक करा, यूज़र नेम दिया मैंने रूट, पासवर्ड एंटर किया। अब यहाँ पर देखिए आपका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन क्या है, स्टैंडर्ड वेलैंड, तो मैं इसे अभी डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा रूट यूज़र लॉगिन हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका लाइनक्स है 5 मिनट के बाद ये क्लोज हो जाता है, यानी कि आपको पासवर्ड फिर से एंटर करना होगा। अगर आप उस ऑप्शन को हटाना चाहते हैं तो आपको जाना होगा एक्टिविटीज़ में, यहाँ पर आप सर्च करेंगे पावर ऑप्शन, सेटिंग्स में गया, बैक किया, यहाँ से पावर ऑप्शन में गया, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है ब्लैक स्क्रीन 5 मिनट्स, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर नेवर, ताकि मेरा लाइनक्स कभी भी लॉक स्क्रीन पर ना जाए। इसको क्रॉस कर देते हैं। अगर आप IP एड्रेस असाइन करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा वायर सेटिंग्स पर, सेटिंग्स में गया, यहाँ पर हम टिक मार्क करेंगे कनेक्ट ऑटोमेटिकली, IP वर्जन 4, मैनुअल पे क्लिक करा। यहाँ पर आप जो भी IP एड्रेस असाइन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे असाइन कर देता हूँ 10.0.0.100। नेटमास्क आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। DNS अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। रूट्स को भी ऑफ़ कर देते हैं। IP वर्जन 6 को हम कर देंगे डिसेबल, अप्लाई किया। अब आपको इसको ऑफ़ करके करना होगा ऑन, तभी आपके लैंड कार्ड के ऊपर IP एड्रेस नज़र आएगा। तो अब आपको यहाँ पर दिखा रहा है कनेक्टेड, जो कि पहले कनेक्टेड नहीं था। तो इस तरह से हम लाइनक्स को इंस्टॉल करते हैं अपने VMware के अंदर। अगर आप चाहते हैं RHEL 8 पर प्रैक्टिस करना, तो आप इस VMware के अंदर जो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स आपने इंस्टॉल किया है, इस पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस बार बार करना चाहते हैं तो आपको इस लिनक्स का क्रिएट करना होगा एक स्नैपशॉट, ताकि जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लें तो आप जैसे ही उस स्नैपशॉट पर क्लिक करेंगे, आपका जो लिनक्स होगा वो डिफ़ॉल्ट वैसा ही हो जाएगा जैसा आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया होगा। तो उसके लिए मैं कर देता हूँ लाइनक्स को शट डाउन, पावर ऑफ किया, पावर ऑफ होने के बाद आपको जाना होगा VM टैब में। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्नैपशॉट का, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा टेक स्नैपशॉट, और यहाँ पर आप जो नाम लिखना चाहें वो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेश और आज की डेट। टेक स्नैपशॉट पे क्लिक करा तो मेरा स्नैपशॉट हो गया। अब आप स्नैपशॉट का यूज़ कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पावर ऑन किया और अपने यहाँ पर प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर लिया। परफॉर्म करने के बाद मैं चाहता हूँ अपने लाइनक्स को फिर से उसी स्टेट पे लेके आना, तो मैं क्या करूँगा, फिर से जाऊँगा VM ऑप्शन में, तो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल ऑल्ट ताकि ये मेरे माउस को रिलीज़ कर दे। VM टैब में गया, स्नैपशॉट, और जैसे ही हम फ्रेश पे क्लिक करेंगे आपका लाइनक्स पहले जैसा ही हो जाएगा जैसा मैंने अभी स्नैपशॉट क्रिएट किया था। तो मैंने यस पे क्लिक करा तो आपका लाइनक्स पहले जैसा हो गया। इसी तरीके से आप लाइनक्स को बार बार यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं जिस भी प्रैक्टिकल को आप सीखना चाहें। अगर आप मल्टीपल लाइनक्स को इंस्टॉल करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। VMware एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ करके आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।